सर अगला सवाल जो है वो अब्दुल रहमान साहब का है। ये कहते हैं कि फिजिक्स के स्टूडेंट अपने कोर्स स्टडीज को किस तरह इंटीग्रेट कर सकता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जबकि अपनी फील्ड फिजिक्स से भी वो कर। देखो यार, फिजिक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर क्या करोगे। बड़ी बड़ी जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, उसमें आप रिसर्च में जा सकते हो। आप एरोनॉटिकल में फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स, ये जो फंडामेंटल साइंसेज है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये इसके आपको हर जगह के यूज केसेस मिलते हैं, बेइंतहा यूज केसेस हैं। फिजिक्स के लोग जो होते हैं और मैथमेटिशियंस जो होते हैं, आमतौर पे दे आर वेरी शार्प इन आईटी। आईटी में मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो फिजिक्स इटसेल्फ जो है ना, वो कोई डिसिप्लिन इटसेल्फ नहीं रहा, सिवाय टीचिंग के। टीचिंग भी अब खत्म हो गई है सारी, ठीक है ना। तो मेरा उनके लिए मशवरा होता है कि वो अपने आप को टोटली, देखिए जैसे एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट एआई ऑप्स पढ़ के अपने इंडस्ट्री में अकाउंटेंट्स एआई ऑप्स को ला सकता है। लेकिन जो फिजिक्स में करता है, तो वो कहाँ पर क्या काम करेगा। मैं देखे ना, क्या वो थियोरेटिकल फिजिक्स में जाएगा या वो किस में जाएगा। राइट, वो कहीं पर भी जाएगा तो उसका वास्ता तो पड़ेगा एआई वगैरह सब चीज़ों से, मगर उसका जो स्कोप है ना, वो बड़ा नैरो हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरा उसके लिए हमेशा उनके लिए मशवरा होता है कि वो अपने आप को टोटली आईटी की तरफ ले जाएं, ठीक है ना। क्योंकि इंडस्ट्री उनको मानती भी है, उनको उनकी इज्जत भी करती है, जो फिजिक्स और आईटी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो पढ़ के आ रहे होते हैं ना, दे कैन बिकम एक्सेलेंट आईटी इंजीनियर्स। क्योंकि इनके पास एक अक्यूट सेंस होती है फिजिक्स की, जो हर चीज़ में आपको नजर आती है। मेरा बच्चा जो है ना, वो मुझसे बड़े अजीब अजीब सवालात करता है कभी कभी ना। तो वो कहता है कि भाई ऐसी गन बनाई जाए जिसमें गोलियां खत्म ना हो। मैंने कहा बेटा, हर चीज में फिजिक्स आ जाती है, इस दुनिया में फिजिक्स है, अल्लाह ताला के लॉज हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं सुन्ना रब्बानी है, ठीक है ना। एवरीथिंग को नीचे आना है, एवरीथिंग को गर्म होके रुक जाना है। ऐसा नहीं होता कि जल्दी से जल्दी चली आ रही है। वो जन्नत है, जन्नत में आपके ना मजा जो है वो खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। हर बार आप फल खाएंगे, हर बार मजा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वहां पर जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जो लॉज ऑफ केमिस्ट्री हैं, द लॉज ऑफ बायोलॉजी हैं, दे डोंट एग्जिस्ट देयर। बट इन दिस यूनिवर्स वेयर वी आर लिविंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनके ना ऊपर ये साइंटिफिक चीजें लगती हैं। सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक है, मैं इसको यही बोलता हूँ कि भाई, जो है ना, आपको फिजिक्स के उस पर करना पड़ता है। तो जो फिजिक्स के लोग हैं, वो आईटी में, डेवऑप्स में, सिसऑप्स में, एआई में प्योरली घुस जाए एआई ऑप्स पढ़ के, तो उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं। इनकी जो ज़्यादा वर्थ होती है ना, वो जो डेवलप इकोनॉमीज हैं, जैसे यूएसए है, कनाडा है, यहाँ इनको बड़ा अच्छा समझा जाता है और बहुत ज़्यादा इनकी कदर करते हैं। अजीब सी बात है, ठीक है ना। और लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, जो नेटो कंट्रीज है ना, इनमें अगर कोई फिजिक्स बैकग्राउंड में घुस के आईटी में काम करता है, आई मीन कंपनीज लेती हैं उनको, ठीक है ना। तो अपने आप को बेकार मत समझना, जो मैथमेटिक्स और ये सब चीजें करके आ रहे हैं, दे कैन बिकम एक्सेलेंट इंजीनियर्स इन आईटी। दे कैन गो इनटू डेव ऑप्स, सिस ऑप्स, एआई, एमएल ऑप्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। और वो जो उन्होंने सारी जो चीजें पढ़ी हैं, दे कैन यूटिलाइज एंड muster up all the things that they have learned and try to implement those with different variances within the projects that they are doing, and they'll be surprised, you'll be surprised कि आपको कितना अच्छा काम आता है, ठीक है ना। so that's what you can do। एक अच्छा जो फिजिसिस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा हैकर बनता है। अब मैं बाद में प्रूफ करूंगा कैसे बनता है, ठीक है ना, बिकॉज मैंने ऐसे लड़कों को देखा है। एक अच्छा जो केमिस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा हैकर बनता है। और एक अच्छा जो मैथमेटिशियन होता है, वो बहुत एक्सपर्ट लेवल का हैकर बनता है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो तीनों जो है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, they are good in calculations. So if you're good in calculations, you can become very good programmer, you can become a good blockchain engineer, you can become a good AI engineer, ML ops, DevOps, SysOps, सब में आप घुस के साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, तुम सब में जाके काम कर सकते हो। सो तुम लोग अपने आप को बेकार मत समझना। ये साइंसेस जो है ना, मुझे बहुत पसंद है और इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा। यहाँ पे मेरे पास से शायद अभी किताब भी मैं कुछ लेकर आया था, ट्राई टू सी कि मैं कहाँ गई, मैं देखता हूँ। बट दीज आर द, ये वो प्रोफेशन हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये तीन किताबें मैं लेकर आया था, मैं दिखाता हूँ सामने। ये साइकोलॉजी के ऊपर लेकर आया था, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स जो रेवोल्यूशनाइज किया था। फिर द श्नाइडर्स कैट, फिजिक्स के ऊपर थी, बड़ी जबरदस्त। और फिबोनाची रैबिट्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के ऊपर। तो ये $8 की किताबें थी। इसमें इन्होंने जो सारा सारा का सारा जो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मुझे बहुत पसंदीदा मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ। क्योंकि मुझे उसमें ना
बहुत सारी कुरानिक रेफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है ना, दिस इज द रीजन। तो ये चीजें जो है ना बहुत जबरदस्त चीजें हैं। ये साइंस जो है ना, अगर जब इंसान इसमें आगे जाए तो वो पक्का मुसलमान हो जाता है। दैट इज द रीजन, ठीक है। बट एनी वे, देर इज अ ट्रमेंडस पोटेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू। डोंट अंडर अप्रिशिएट योर सेल्फ, अंडर अप्रिशिएट नहीं करो, बल्कि मेहनत करोगे तो तुम बहुत आगे इसमें जा सकते हो, काम कर सकते हो। फोकस ऑन AI ops and try to infuse whatever you have learned with AI ops and you will go further.